और देखिए मोनिका, इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं? और क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है? और क्या देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल जाने के बाद सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? ऐसे कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पिछले 2 महीने में 2 सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो सवाल है कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? क्या वो कैबिनेट की बैठक ले सकता है? और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है? जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मंत्री को जेल जाने पर पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर किसी मंत्री को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। संविधान में किसी सीएम को जेल से सरकार चलाने पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन एक पेच जरूर है और वो है जेल अथॉरिटी की मंजूरी। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं? ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं, तो इसमें जेल प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। डेफिनेटली ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। आपके सामने झारखंड के हुए हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन लालू जी हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी होना अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस है, कोई अबाबती लॉ तो है नहीं। चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपके सामने इंदिरा जी हुई हैं, नरसिम्हा राव जी पे केस चले हैं, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं। अब जरा भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक परंपरा भी एक नजर डाल ली जाए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी सीएम पद पर बने रहने वाले शायद पहले सीएम हो सकते हैं, और जो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। केजरीवाल से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। इस तरह तमिलनाडु में जयललिता भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुई थी, तब उनके इस्तीफे के बाद पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दिया, जिनकी जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी कि कानून बाध्यता न होने पर भी राजनीतिक नैतिकता और परंपरा की लाज रखते हुए इन नेताओं ने सीएम का पद छोड़ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद ऐसा न करें और भारतीय राजनीति में एक नई रवायत शुरू करें, जेल से सरकार चलाने की रवायत। और इस बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी थी इस पूरे मामले में, और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए चिट्ठी भी कांग्रेस की तरफ से लिखी गई थी। केजरीवाल पर घोटाले में शामिल होने के आरोप कांग्रेस की तरफ से ही लगाए गए थे। अब देखिए इसमें 2 बातें सामने आ रही है। एक तो आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस ने ही शिकायत की थी। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। अमिताभ, इस चीज को किस तरीके से देखें? एक तो खुद ही उन्होंने शिकायत की कांग्रेस ने, और आज कांग्रेस साथ खड़ी नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के।
बिल्कुल, ये चिट्ठी का मकसद यही है, चिट्ठी जो सामने आई है कि कांग्रेस के डबल स्पीक को यानी दोहरे मापदंड को एक्सपोज करना, कि वो बार बार जून 2022 की ये चिट्ठी जो कंप्लेन दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लिखी गई है, उसमें लिखा गया है ये मल्टी करोड़ स्कैम है जो इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल लाइसेंसेज के मामले में बनता है, इसलिए इसकी जानकारी ली जाए। और कई ग्रुपों के बारे में जानकारी दी गई और साफ साफ इस चिट्ठी में को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि जो पूरे कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से निकाले हुए कागजात हैं, ऑथेंटिक कागजात हैं, अब 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला हुआ है, इसलिए इसकी एफआईआर दर्ज की जाए और इसके दोषी जो मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केजरीवाल के खिलाफ इसी मामले में कार्रवाई की मांग अब से 2 साल पहले की थी। और यही बताता है, जब कांग्रेस बार बार कूद रही है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, तो ये चिट्ठी यही बताती है, वो बेनकाब करती है कांग्रेस के उस दोहरे रवैये को कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और ये बेनकाब करती है अरविंद केजरीवाल को, जो लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते थे कि अगर वो सत्ता में आए तो सोनिया गांधी राहुल गांधी को बेनकाब करेंगे। तो ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा है अभी इस घटना को लेकर, इस गिरफ्तारी को लेकर, उसको बेनकाब करने वाली चिट्ठी है ये। बिल्कुल अमिताभ, ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए राजनीतिक मजबूरी भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 2 साल पहले कांग्रेस ने ही केजरीवाल के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की थी, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब ये कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है कि केजरीवाल के साथ वो नजर आ रही है। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल में भी जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष जहां पर केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है, तो भाई बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। जी हाँ, बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के सीएम और उनकी पार्टी ने जैसा किया वो वैसा भुगत रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारों में हड़कंप जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्योंकि सवाल देश की राजधानी दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। जब जब लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर इस देश में लोकतंत्र को बचाया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कि चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सामने आके लोकतंत्र की रक्षा करेगा। सारी की सारी फाइल देखने के बाद, सारी एविडेंस देखने के बाद, सारे तथ्य देखने के बाद इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि जांच एजेंसियों के पास कोई बहुत ठोस सबूत होंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। उनको नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की तानाशाही से जोड़ रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए एक है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी इस देश के अंदर तानाशाही की घोषणा है, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का प्रमाण है।